नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका शॉर्ट हैंड की ऑनलाइन क्लास नव जागृति में। साथियों, आज आपको दैनिक समाचार पत्र दैनिक जागरण दिनांक 28 दिसंबर 2022 के संपादकीय कॉलम से डिक्टेशन देने वाला हूं। इसकी गति 90 शब्द प्रति मिनट है और इसका समय 5 मिनट है। तो चलिए शुरू करते हैं। ICICI बैंक घोटाले में इस बैंक की पूर्व CEO चंदा कोचर और उनके पति दीपक कोचर की गिरफ्तारी के बाद वीडियोकॉन समूह के वेणुगोपाल धूत की गिरफ्तारी ने एक बार फिर देश का ध्यान बैंकों से कर्ज लेकर की जाने वाली धोखाधड़ी की ओर खींचा है। 3000 करोड़ रुपए से अधिक का यह घोटाला 2018 में सामने आ गया था। प्रथम दृष्टया घोटाला साबित भी हो रहा था क्योंकि चंदा कोचर के CEO रहते ICICI बैंक से कर्ज लेने वाले वेणुगोपाल धूत ने उनके पति दीपक कोचर के साथ एक फर्म शुरू की थी। यह एक तरह से एक हाथ दे और दूसरे हाथ ले वाला मामला था। समझना कठिन है कि घोटाला सामने आने के इतने समय बाद CBI ने सक्रियता क्यों दिखाई। यह ध्यान रहे कि CBI और ED दोनों ने इस घोटाले की जांच 2019 में ही शुरू कर दी थी। कायदे से तो अब तक जांच किसी नतीजे पर पहुंचती हुई दिखनी चाहिए थी। यह ठीक है कि चंदा कोचर और उनके पति को बंबई हाई कोर्ट से राहत नहीं मिली, लेकिन प्रश्न यह है कि आखिर इस मामले का पटाक्षेप कब तक होगा। इससे भी बड़ा प्रश्न यह है कि घोटाले में डूबी रकम को हासिल किया जा सकेगा या नहीं। यह समझ आता है कि बैंकों से घोटाला करने वाले नीरव मोदी, मेहुल चोकसी और विजय माल्या सरीखे जो लोग विदेश भाग गए, उन्हें कानून के शिकंजे में कसने में समय लगता है, लेकिन आखिर जो लोग देश में ही रहते हैं, उन्हें समय रहते सजा देने में विलंब क्यों होता है। इसकी अनदेखी नहीं की जा सकती कि बैंकों से भारी भरकम कर्ज लेकर उसे डकार जाने के सिलसिले के कारण ही बैंक घोटाले बढ़े हैं। एक समय यह चलन बन गया था कि छल कपट या बैंक अधिकारियों की मिलीभगत या राजनीतिक रसूख का इस्तेमाल करके बैंक से कर्ज लो और फिर उसे डकार जाओ। क्योंकि बैंक घोटालों में डूबी रकम वसूल न हो पाने के कारण हजारों करोड़ रुपए बट्टे खाते में डालने पड़ते हैं। इसलिए सरकार को और अधिक कठोरता का परिचय देना चाहिए। ताजा आंकड़ों के अनुसार पिछले 5 वर्ष में 10 लाख करोड़ रुपए बट्टे खाते में डाले गए हैं। निस्संदेह इसका मतलब लोन माफ किया जाना नहीं और कर्ज में डूबा धन बट्टे खाते में डाले जाने के बाद भी वसूली प्रक्रिया जारी रहती है। लेकिन प्रश्न यह है कि क्या इससे बैंकों को चूना लगाने वाले हतोत्साहित
हो रहे हैं। एक के बाद एक बैंकों के घोटाले जिस तरह सामने आ रहे हैं, उससे तो ऐसा नहीं लगता। बैंक घोटालों के मामले में यह तथ्य सामने आना भी ठीक नहीं कि वित्तीय धोखाधड़ी के मामलों में कम सजा के प्रावधानों का फायदा घोटालेबाज उठा रहे हैं। आखिर सजा के प्राविधान कठोर क्यों नहीं हैं? लगातार नया सीखने के लिए नवजागृति यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, प्रेस करें बेल के आइकॉन को सबसे पहले नोटिफिकेशन पाने के लिए। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, दोस्तों के साथ